जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य अकारण कृपा कि वे हमें यहाँ लेके आते हैं और भरपूर कृपा बरसाते हैं, भरपूर कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए हम आरंभ करते हैं। आज हमारा फ्राइडे है और आपका सैटरडे हो गया। हमारा बच्चों का श्री अमृतवाणी जी का रहा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत प्यारा करते हैं और कर भी रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। और कई ट्रैवल कर रहे थे पंजाब रोडवेज की बस में, वहाँ पे लगा रहे थे और कई बड़े खुश थे कि आंटी आज मम्मा ने ट्यूशन पहले कर दी और हम आराम से रह सकते हैं, अब आराम से कर सकते हैं, हमें जल्दी नहीं जाना है। बच्चों की भी एक्साइटमेंट। बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद ऐसे सुंदर स्नेह के लिए और आशीर्वाद के लिए। बहुत प्यारा। बहुत सारी थी बच्चों को अनाउंसमेंट्स भी करनी और ये सब समय चेंज करना। बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। बड़ी कृपा है महाराज की। चिंतन चिंतन एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मैं आपके साथ बहुत बहुत देर से सुनती हूँ टॉक्स, ये करती आई हूँ, पर आज मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए, ये किया, ऐसे किया, पर आज 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 मैं सब कुछ भी नहीं है। उन्हें सबसे पहले कहा कि क्योंकि केवल एक ही कारण है इसका, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा नहीं मानी। जो स्वामी जी महाराज सिखा रहे थे आपने वो मानी नहीं, मनमानी की, अपनी करते। कहते मुझसे 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 होता ही नहीं था, जो जो कहा जाता मैं कर ही नहीं पाती थी। वो इसलिए क्योंकि गुरु के प्रति, स्वामी जी के प्रति उस तरह की श्रद्धा लाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो सब मिलते आप। और कई बार होता भी है, कई बार हम क्या होता है कि हम एज अ पर्सन से अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब हम पर्सन से अटैच्ड हो जाते हैं, हमें हमें कुछ नहीं मिलता। और हमें हमें केवल क्योंकि हम गुरु आज्ञा को नहीं देख पा रहे होते, हम केवल अपनी इमोशंस, बहती इमोशंस को ही देख पा रहे होते हैं। जब भी हमें समझ आए कि हमें गुरु आज्ञा माननी है, अपने गुरु की आज्ञा माननी है, that's the thing, that's the key। और हम कहीं भी कभी भी हमारे प्रारब्ध आते हैं ऐसे, हमारी सिचुएशंस, परिस्थितियां आती हैं ऐसी कि परमेश्वर से सदा यही मांग अगर करें कि परमेश्वर हर समय गुरु आज्ञा में रहें, बस मैं अपने गुरु की आज्ञाओं से नीचे ना उतरूं, मैं अपनी अपनी कमजोरियों, जो मेरी कामनाएं हैं, मेरे भीतर के जो आसक्ति है या अहम है, उसके कारण मैं अपने गुरु आज्ञा को पीछे ना कर दूं। कोई भी चीज मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो जितनी गुरु आज्ञा, क्योंकि ये एक वह नाव है जो कि हमें ओनली सिंगल नाव जो पार लगा देगी। दैट्स इट, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पर्सन पसंद है और क्योंकि पर्सन आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु आज्ञा ना माने। गुरु आज्ञा तो जो ग्रंथ में लिखा है, जो शब्दों में लिखा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साधिका जी ने किसी और साधक जी से भी कंसल्ट किया कि क्या इज इट ओके
कि हम किसी साधक के लिए या किसी साधिका के लिए इस तरह से इस तरह से यू नो अगर हमें बस उनके उनके संग का ही है, इज इट ओके? तो उन्हें आंसर मिला तो यस, इट्स ओके, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. It is what Swamiji wants, what he has written, that is more important. That is extremely important. Very, very important. So, वो हम अगर कर पाए तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है. गुरु आ गया, गुरु आ गया. स्वामी जी के शब्दों पर अक्षर अक्षर चलना. गुरु आ गया. क्या दीक्षा गुरु आज्ञा में रहना. अगर हम बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर वो दीक्षा ले लें, क्या वे गुरु आज्ञा में रहेंगे? We don't know. Because गुरु आज्ञा में रहना कुछ और बात होती है और दीक्षा लेनी कुछ और बात होती है. Isn't it? एक बच्चे ने कहा, छोटा, उसका भाई बड़ा, और वो एलिजिबल, बड़ा भाई एलिजिबल फॉर दीक्षा. तो छोटे बच्चे ने कहा कि आंटी मैं नहीं ले सकता. मैंने कहा बेटा, तुम तो बड़े बड़े जितने भी कई साधक हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा रूल्स फॉलो कर रहे हो. तुम जिस तरह की साधना कर रहे हो, तुम जिस तरह के विचार लेके आते हो, तो कितने वर्षों से साधक कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पर अपने जीवन में वैसा अभ्यास नहीं लेके आते. तुम्हें तो महाराज दीक्षा से पहले ही तैयार कर रहे हैं. तुम्हारे जीवन में तो महाराज दीक्षा से पहले ही आ गए. बात है गुरु आज्ञा में रहने की, गुरु आज्ञा में रहने की, गुरु पर श्रद्धा होने की, और एब्सोल्युटली जो उन्होंने कहा है वह करने की, अपनी सोच वैसी बनाने की, और जैसा उन्होंने कहा है वो करने की. दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट. नथिंग एल्स. कुछ नहीं और मैटर. सो फिर एक और चिंतन का है कि जब हम लेख लिखते हैं और यहाँ लेके आते हैं सोशल मीडिया पर, अगर वो एग्जैक्टली नहीं है जो कि हमने चर्चा की है, तो देखिए वहाँ पर वही चीज़ आ जाती है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, है ना. हमने एडिट कर दिए, हमने इंफॉर्मेशन एडिट कर दी. हम वहाँ चाहते हैं कि चर्चाएं आए, साधकों के साथ कैसी चर्चाएं की, कैसी रिच चर्चाएं की, गुरुजनों की कौन सी बातें की, ताकि सबको पता लगे कि कौन सी बातें की, अपनी बात की, कोई एग्जाम्पल दिया, सब कुछ राइट. इस तरह से आनी है. पर हमने बुक क्लब्स में या रामोपासना में साधकों को नहीं डिस्कस करना, है ना. अगर हम साधकों को डिस्कस करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो फिर हम फिर वही चीज आ गई. हमें तो गुरुजनों को डिस्कस करना है. ये एडल्ट बुक क्लब्स इसीलिए हैं ताकि गुरुजनों के जीवन से हम हूबहू सीखें. उनको किस तरह फेम मिली और किस तरह वे स्थिर रहे, उनको किस तरह कुछ नई पुस्तक मिली और कैसे वो प्रभु के लिए उनकी पिपासा हो गई, वे कितनी ऊंची स्तर की पदवी पे थे और कैसे पल भर में छोड़ दिया अपने परमेश्वर के लिए. उनके इन गुणों पर चर्चा करनी है हमें, न कि साधकों पर, राइट. सो हम कोशिश करें कि हम अपने एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, गलत नहीं है कि दूसरों के साथ जो हो रहा है, दिख रहा है, वो दूसरों को बताना, वो गुरुजनों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि रूपांतरण तो गुरुजनों की चर्चाओं करके होता है.
और होगा, साधकों की नहीं, साधकों की नहीं। इसलिए चर्चा तो गुरुजन की ही होनी चाहिए। उनके जीवन, अगर हम उनके जीवन के लिए हैं, उनके जीवन से खोज खोज कर, कुरेद कुरेद कर हमने करनी है। देखो स्वामी जी ने ऐसे किया, जो हम शब्द भी बोलते हैं स्वामी जी, वहां पे भी कृपा बरसती है ना। उनका हर चीज इतना पावरफुल है। हम शब्द भी लेते हैं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का, वहाँ वहाँ अनंत उनकी प्रेजेंस होती है। या फिर हम बोले पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री, उनके जीवन की चर्चा करें, वो हाजिर होते हैं, है ना, और कृपा बरसाते हैं, क्योंकि हमने आह्वान किया उनका, उनको याद करके और ये सब करके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हम बिल्कुल क्लैरिटी और शुचिता रखें। शुचिता इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज सब देख रहे होते हैं। हम जब ऐसे काम करते हैं, हमने चर्चाएं कुछ और लिखी होती है और 2-3-4 लाइनों में खत्म किया होता है, या फिर हम टेक्स्ट भर देते हैं कि क्या स्टोरी है और चर्चाएं बाहर कर देते, क्योंकि हमें तो लर्निंग से है। सबको गुरुजनों की कहानी पता है, बट हमें ये बात है कि उनकी लाइफ से हमने सीखा क्या, उनकी लाइफ से हम इनकलकेट क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो हम उनके गुणों की चर्चा करें, उनके जीवन से सीखें, और कैसे उन्होंने कितनी ऊंची ऊंची चीजें करके भी कितने कैसे रहे। सो मजा तो वहीं से आएगा, कृपा भी वहीं से होगी, रूपांतरण भी वहीं से होगा। वरना तो आम चर्चा हो गई फिर, है ना, हम बैठे हैं किट्टी में और हम चर्चाएं कर रहे हैं दूसरे लोगों की। नो, हम बैठे हैं सत्संग में। महाराज कहते हैं जहां सत्य का निरूपण हो, जहां राम का निरूपण हो, जहां संतों की चर्चा हो, वह है सत्संग। There you go. Right? Very simple, very simple. बहुत सिंपल हैं चीजें। हमें अगर प्रोवाइडेड हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है ना, एंड वी आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम आवर पाथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। हमें साधुकों की सुननी है, उनके प्रश्नों को लेना है। प्रश्न तो आए नहीं, प्रश्न नहीं पूछा, या पूछे तो उसकी चर्चा नहीं लिखी, राइट। ये चीजें आनी बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी आवश्यक है। टेक्स्ट ना भी आए, छोटा आए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति में, ठीक है, किंतु चर्चा जो हुई है वो सीखने वाली है, वो हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। सो चलिए हम चलते हैं और अपने गुरुजनों को आगे रखें सदा सदा सदा। हम कर रहे हैं भजन व ध्वनि संग्रह, और आज हमारा चौथा भजन है, 3रा पृष्ठ है। आप साथ में खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं उसे, और या ध्यान में जाना चाहते हैं ध्यान में जा सकते हैं। जाप कर रहे हैं, जाप करते जाइए। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, विमल तेजोमय मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारूं,
में माँ मेरी ममता मंदिर में माँ मेरी अपना मुझे कर लीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे भले भाव भीतर सब जागे भक्ति भाव भर आवे भक्ति भाव भर आवे भारी भरोसा भगवती पाऊं भारी भरोसा भगवती पाऊं ऐसी करुणा कीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा राग आलापूं तेरा राग आलापूं वे मैं कर्म करूं जिससे तू वे मैं कर्म करूं जिससे तू मुझ पर मैया रीझे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल 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 दर्शन दीजे दर्शन दीजियो आए प्यारे दर्शन दीजियो आए दर्शन दीजियो आए प्यारे दर्शन दीजियो आए तुम बिन हम तो रहा न जाए दर्शन दीजियो आए तुम बिन अब तो रहा न जाए दर्शन दीजियो आए दर्शन दीजियो आए प्यारे
आइए हम लेते हैं प्रश्न। नो, प्रश्न नहीं प्रवचन पीयूष। मुझे एक बच्चा कहता है, आंटी आपने ना ये लिखना था, आपने ना ये लिख दिया था। मैंने कहा बेटा एक तो वो सुबह होगी और आंटी को अब चश्मे लग गए हैं सो आंटी ने ना जाने किस तरह सुबह सुबह और क्या क्या लिखा होगा। सो इसलिए अब आंटी के पास, अब आंटी को अपने चश्मे देखने पड़ते हैं इसलिए अभी समय लगेगा कि उसने क्या लिखा है। और कहते आपने ना वो लिख दिया था, ये लिखना था सो पेज नंबर है 360 और आचार। आजकल आचार इस बात को गिनते हैं कि अचार नहीं खाना, शलजम नहीं खाना, प्याज नहीं खाना इत्यादि, अमुक वस्तु नहीं खाना, इसको लोग आचार मानते हैं। आजकल इसमें अपने आप को बांध देते हैं। ये तो इस दुनिया के लोगों ने अपने आचार की बातें बनाई हुई हैं। ये कोई शास्त्रों की बातें नहीं है, ये अपने तरीके की बातें बनाई हुई हैं। ग्रंथ लिखने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं जो शास्त्रों की व्याख्याएं करते हैं और अपने मत के अनुसार व्याख्या करते हैं। शास्त्रों के भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न व्याख्या होती है। इस प्रकार के आचार की बातें वैष्णव काल से चली हुई बातें हैं, बहुत पुरानी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान के समीप मानता हो, परंतु उसके आचार ऐसे हों कि वह भगवान के दरबार में जाने योग्य ही नहीं। आजकल ग्रंथों की भरमार है, कोई काशी में बनता है तो कोई वृंदावन में, उनमें एकता नहीं पाई जाती। अपनी वृत्तियों को कोमल मधुर शांत बनाना आचार है। विजयिता होना ये बड़ी बात है, ये बड़ा आचार है। किसी ने अपने पारिवारिक जीवन को नहीं बनाया तो वह आचार नहीं। यदि अच्छा पुत्र नहीं, अच्छा पिता नहीं, पुत्र के माता पिता का अनुशासन नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी, घर में कलह हुआ तो क्या आचार रहा? ये आचार तो नहीं हुआ। कोई बाहरी वस्तुओं से कुछ नहीं बनता। यदि कोई कुरूप हो और अपने मुंह पे कुछ भी लगाए तो वह सुंदर नहीं हो सकता। कुरूप ऊपर की वस्तुओं से ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही बाहर के दुराचार ढंका नहीं जा सकता। बुरे आचार ढंकने से कोई अच्छे आचार वाला तो नहीं बन सकता। लकड़ी धोकर जलाने वाले ने क्रोध को नहीं जीता, पारिवारिक जीवन को नहीं बनाया तो उसकी आत्मा मलिन ही है। आचार तो अंदर से ही होता है। अंदर में शीतलता हो, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की वृत्तियां दूर हों, तब आचार होता है। मनुष्य का जीवन अंदर से शुद्ध होना चाहिए, आडंबरों से नहीं। उड़द की दाल नहीं बने ये कोई आचार नहीं। वह युग बीत गया, किसी समय ये बात होगी। अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा स्वरूप देना चाहिए, कोमलता, मधुरता पैदा होनी चाहिए। इस दृष्टि से मनन करके देखोगे तो स्वरूप का पता लगेगा। आचार तो परंपरा से चला आया है, जिसका आचार नहीं उसका धर्म कौन माने। ऐसे ही समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन अंदर से विकृत होता है, बाहरी पदार्थों से नहीं। कोई मंत्री बन गया और वह ये चलाए कि उसके राज्य में दाल नहीं बनी तो ये कोई आचार नहीं। मनुष्य जीवन में जो अंदर को बनाता है और जो अपने जीवन में लाता है वह आचार है। भगवान राम ने कहा है कि जो यहाँ के देवता अर्थात मनुष्य को नहीं मानता वह अलौकिक देवता की पूजा करता है। इसका क्या प्रमाण है? अंदर का जीवन बाहर प्रकट होने लगता है, उससे मालूम होता है कि उसका आचार कैसा है। साधक का जीवन निराला होना चाहिए, उसका जीवन सर्वसाधारण जीवन से अच्छा होना चाहिए। क्रोधी झगड़ालू जीवन होवे तो विशेषता क्या रही?
यदि घर में अनबन होवे तो वह दूसरों से मिलाप क्या करेगा? यदि अपनी संतति उसके अनुकूल नहीं तो वह दूसरों का क्या सुधार करेगा? आपका ये सामाजिक नाद है। आपका प्रभाव अपनी संतति पर नहीं तो दूसरों पर क्या होगा? आचार ना होवे तो फिर ये प्रभाव नहीं होता। जैसे ज्वालामुखी से आग निकलती है और वह आसपास की वस्तुएं नष्ट कर देती हैं, क्रोधी क्या आचार सिखा सकता है? साधक के जीवन का प्रभाव उसके बंधुओं पर, उसके परिवार के लोगों पर होना चाहिए। मनुष्य को वृत्तियों पर पूर्ण विजयी होना चाहिए। अभिमान को जीतना हो तो सेवा करके विजय प्राप्त करे। जिस प्रकार अपने बच्चे की सफाई करते हैं, वैसे ही हरिजनों के बच्चों की अपने हाथ से सफाई करने से छुआछूत का भाव नहीं रहता। जिस स्त्री ने अपने सास ससुर के पैर नहीं दबाए और वह आशा करे कि उसकी पत्रवधू उसके पैर दबाए, ये तो मिथ्या हुआ ना। उसने अहंकार को क्या जीता? वह जो गुलाब के पेड़ में कीट पैदा हुआ, लोगों ने अहं को जीतने के लिए सेवा का बड़ा कार्य किया, लोगों की जूतियां तक साफ की, संगठन पैदा किया, दूसरे देश वालों ने भी सेवा की। प्रेमनाथ मेरे पास एक अमेरिकन महिला को लाए। उसका रहन सहन, सादा आचार व्यवहार अच्छा। थोड़े ही दिन में उसने यहाँ की भाषा सीख ली और उसने मुझसे हिंदी में ही बात की, जैसे यहाँ के लोग करते हैं। कपड़े भी धोती पहने थी। उसने बताया कि उसके पास 2 धोती हैं, 2 जोड़े कपड़े हैं, इससे अधिक नहीं। एक जोड़ा धो दिया और एक जोड़ा पहन लिया। खाना भी साधारण खाती है। तो उसने भी भारत में ग्रामों में बहुत सुधार का काम लोगों के साथ रहकर धूप में, वर्षा में परिश्रम करके किया। ये है सेवा आचार, ये है सेवा आचार। प्रश्न आया कि प्रकृति कैसे देती जाती है और फिर उस योनि में भी हम जाते हैं। बिल्कुल, किंतु प्रकृति जड़ है। प्रकृति परमेश्वर को पा नहीं सकती, किंतु परमेश्वर प्रकृति में से फुल फ्लो करते हैं। तभी हमें प्रकृति में जाने से, नदियों के पास रहने से, सब जगह से हमें हमें शांति मिलती है, कितना आनंद आता है। बिल्कुल एक हो गए मानो। तो प्रकृति में से परमेश्वर फ्लो करते हैं, किंतु क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो प्रभु को नहीं पा सकती। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो मानव योनि ही केवल ऐसी योनि है जिसमें परमेश्वर को पाया जा सकता है, जिसमें परमेश्वर को केवल पाया जा सकता है। और ये हमें नहीं पता चलता। जब मृत्यु होती है, कौन सी योनि मिलनी है, हमें क्या पता। किसी ने फूल बनना है या किसी ने कीड़ा बनना है, और कीड़े वाली योनि खत्म होगी, उसके बाद क्या बनना है, सो ये हमें नहीं पता होता। हमें अगर मानव जन्म क्यों इतना बोलते हैं अनमोल है और विरला है, हम नहीं ध्यान देते, हम वैसे ही चलते जाते हैं। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इस जीवन का बहुत ध्यान से इसमें कर्म करें और इसमें लगें
और कमाई जो असली है वो करके जाएं, और बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब नहीं है। सो प्रकृति में से प्रभु फुल फ्लो में जाते हैं, हर चीज़ में होते हैं प्रभु। तो प्रकृति में तो झरनों में, नदियों में, वनस्पति, जंगलों में, पहाड़ों में परमेश्वर फुल फुल फॉर्म में होते हैं, आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में, सब में। और वे हम पर इतनी कृपा करते हैं कि हम उनके निकट जाते ही प्रभु ईश्वर का स्पर्श पा लेते हैं, है ना। किंतु वे स्वयं, वे योनियां परमेश्वर को नहीं पाती। उसके लिए तो मानव जन्म ही मिले तभी पा सकती हैं, बाकी योनियां नहीं पा सकती। सादिक जी ने कहा कि अगर हमें पिछला जन्म पता चल जाए, तो यदि हमारे जीवन में अन्याय हो रहा है तो हम संभल जाएं और हम मान लें कि हाँ, ये हमने कुछ किया हुआ है तभी ये हमारे साथ हो रहा है। देखिए, जब भी हमें पीड़ा होती है, कोई भी कर्म करके या हमारे साथ कुछ हुआ होता है, ये पीड़ा ही एक कंप्लीट साइन है कि हमारे कर्म आए हुए हैं, हमारे प्रारब्ध आए हुए आगे। सिंपल बात है। बहुत सुंदर इंडिकेशन है देखने के लिए कि अगर हमें किसी के एक्शन से, किसी परिस्थिति से पीड़ा हो रही है, हमारे प्रारब्ध सामने आए हैं। मतलब इसका कि हम ये करके आए हैं, उसका फल हमें मिल रहा है, तभी हमें वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। लेट्स से हमारे घर में परिवारजन है और परिवारजन टुक 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 टुक, जब चेहरा देखा नहीं तब बिल्कुल आरंभ हो गए टुक 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 टुक। सो यहाँ पर महाराज यही चीज़ है कि अगर ऐसी टुक 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 से हमें पीड़ा हो रही है, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे प्रारब्ध, हम यही काम करके आए हैं जो अगला कर रहा है हमारे साथ। पर अगर हमें उसे देख के कुछ नहीं होता है, हम इग्नोर करते हैं, चलते बनते, हमें कोई पीड़ा नहीं होती, तो मतलब तो बस ठीक है फिर तो कुछ नहीं है फिर। ये जो पीड़ा है, ये अनकंफर्टेबल जो साइन है, ये साइन है कि हमारे प्रारब्ध सामने आए हैं, हमारे प्रारब्ध इस समय बहुत फुल वर्क कर रहे हैं। ऐसे होता है। जैसे कि दो लोग हैं, राइट। एक ने किसी की प्रॉपर्टी पर कुछ कर लिया। अब जिसने तो कब्जा किया उसे तो कुछ नहीं हो रहा, आराम से बैठे। पर जिसकी प्रॉपर्टी गई उसको बहुत परेशानी होती है। तो जिसको परेशानी होती है वो एक साइन है कि हमारे प्रारब्ध खेल रहे हैं, हमने ये किया हुआ है, ये चुकाने का समय है। और अगर हम उस पीड़ा के लिए हम अवेयर हो जाएं कि ये तो मेरा प्रारब्ध है, मैं ही ये करके आया हूँ, तो हम प्रार्थना कर दें अगले के लिए, कि अगले की सफलता के लिए, अगले की कृपामय यात्रा के लिए, ऐसी प्रार्थना कर दें, तो फिर हमारा वो जो देन लेन का, पीड़ा का देन लेन है, वो समाप्त हो जाता है। सदना कसाई है ना, सदना कसाई। तो यहाँ पर सदना कसाई का क्या था कि 500 साल से वो बकरे को हलाल करते, पर उनका एक रूल था कि वो 6 बजे के बाद, साय समय के बाद नहीं हलाल करते थे। एक दिन एक उनका मित्र या ग्राहक उस समय के बाद आ गया और बोला, सदना मेहमान आ गए, दे दे। कहते नहीं, मैं नहीं काटता, मैं नहीं इस समय काटता, तो तू कल आ जाना सुबह। कहते नहीं, पर अभी आए हैं तो थोड़ा सा ही। तो उसने सजेस्ट किया ग्राहक ने कि तू थोड़ा सा उसका कान ही काट के दे दे, मैं काम चला लूंगा।
तू मारेगा भी नहीं उसको, तेरी बात भी रह जाएगी और मेरा भी हो जाएगा काम। सदना को लगा कि चलो ये ठीक है, कान काट देता हूँ, बाकी तो कल हलाल कर दूंगा। तो जैसे ही वो बकरा के पास गए तो और काटने लगे उनका कान, बकरा बोल पड़ता है, कहते सदना 5 साल से ये चीज हमारे साथ हम करते आए हैं, आज तू क्या उनसे नई रीत शुरू करने लगा है। तो सदना खनक गया, कहता क्या 500 साल से? कहते इस बार तू कसाई बना है, मैं बकरा, अब मैं अपना बदला लेने अगले जन्म में कसाई बनूंगा और तू बकरा बनेगा। ऐसे ही हम 500 जन निकाल चुके हैं कि मैं कसाई तू बकरा, तू कसाई मैं बकरा। सदना के मन में कुछ खनका और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं इस बार मारूंगा। और जब उन्होंने ऐसे कहा तो उनके जितना भी साइकिल था सदना और बकरा बनने का, वह बिल्कुल टूट गया और वहाँ वो आज़ाद हो गए उस चीज़ से, उस कर्म से। तो इसी तरह जब हमारे ऊपर इस तरह आता है कोई चीज़, तो हम अगर उसे स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम ऐसे जन्म नहीं लेना चाहते, 500 जन्म केवल इसी में बीतते जाएं। हम तो आपकी चरणों में बस जाना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसी योनियों में बार बार आना नहीं है। सो हम पर दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। इस तरह से हम वो साइकिल जो है पीड़ा का, कि एक बार तू ये बन एक बार मैं ये बनूं, वो कैंसिल हो जाता है, वो फिर टूटता है। नहीं तो चलता ही रहता है। इस बार सास बनी है, अगले जन्म में बहू। जाति भी, अगर हम लेट्स से हम सो कॉल्ड ऊंची जाति के हैं, ठीक है, सो कॉल्ड ऊंची जाति में पैदा हुए और फिर हम दूसरी जातियों को नीचा देखते हैं, तो निश्चित मानिए जिन जातियों के साथ बहुत ज्यादा घिन आती है, अगले जन्म में वही बनने जा रहे हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अन्याय है हाँ। पर कर्मफल है, जिस जाति को धिक्कारा है, जिस जाति को ये किया, वही बनेंगे। उसी तरह पति पत्नी भी कई बार, अगर पुरुष होने का अगर घमंड होता है तो बस हो जाओ तैयार महिला बनने के लिए। हो जाओ तैयार महिला बनने के लिए फिर, राइट। सो इसलिए ये तू मैं का जो और जो एक दूसरे को या फिर पीड़ा का जो साइकिल है, अगर हमने ब्रेक करना है तो हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी होगी और हमें क्षमा करना। कई बार कई लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और जब ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं वो लिटरली शरेआम कह सकते हैं, नहीं अनुपमा मेरे से प्रार्थना नहीं होगी। इतनी पीड़ा, इतनी गहन पीड़ा खाई होती है, वो स्ट्रेट ऑफ कहते हैं कि नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी प्रार्थना, मुझसे नहीं होगी। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर अनदर बर्थ, वी आर गेटिंग रेडी फॉर अनदर बर्थ, जिसमें अब मैं बताऊंगी और तुम सहोगे, इस तरह। सो प्रार्थना एंड क्षमा, ये चीजें हमें उस साइकिल से निकाल देती हैं, वरना फिर हम रेडी हो जाते हैं अगले जन्म में मिलने के लिए। राइट। सो या तो इस पर ही चर्चा चली कि जब हमारे साथ अन्याय होता है और सादिक जी बोले कि हमें पता है कि अन्याय होता है, प्रारब्ध है, पर हमारे भीतर से इस तरह से आवाज निकलती है, तेरा होना तब पता चले,
तू इन चीजों से गुजरे ना, तब तेरे को पता चले, तेरे ऊपर ये बीते ना, तब तेरे को पता चले। है ना, हम दूसरे के लिए इस तरह से विश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पीड़ा ही इतनी गहन होती है। सो यहाँ पर गुरु महाराज ही बचाते हैं। हमारा हर काम, हर थॉट अपने गुरु महाराज के लिए सदा 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 हो, कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई कोल्ड मेमोरीज हैं तो वहां पर क्या कर सके, वहां पर परमेश्वर से बल मांगे कि प्रभु हमें बल दीजिएगा कि हम ये यहाँ पर क्षमा कर सकें, है ना, हम क्षमा कर सकें यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमने ही किया हुआ ऐसा, तभी सामने आया है, प्रारब्ध सामने आए हैं। पर हम परमेश्वर से बल मांगना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होती क्षमा। वो पीड़ा ही पीड़ा इतनी रहती है, नहीं कर सकते क्षमा। ये परमेश्वर की अकारण कृपा कि हम हल्के हो जाएं, हमारी गांठ जो है खुल जाए और हम क्षमा कर सकें, क्षमा कर सकें। जब हम गुरुजनों के कोई कार्य करते हैं और या करने के लिए निकलते हैं, और हमारी ये पंक्ति निकले कि जो भी गुरुजनों के कार्य हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएं, ऐसे अगर कुछ निकलता है तो वहां पे ये बात होती है कि कौन करने वाला है ये सब। हाँ, मिसकॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पर, हाँ, कि कौन करने वाला है। जो करवाने वाला है उसने अपना जो काम लेना है वो लेना ही है, राइट, वो करवाने वाला है। पर हमें लगता है मैं करने जा रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं अपने गुरु का कार्य करने जा रहा हूँ, परमेश्वर कृपा करे मैं सफल हूँ, मैं कार्य करने जा रहा हूँ। सो कार्य करने के लिए निकल ही रहे हैं, पर हमारी सोच देखिए कि हम कहते हैं मैं करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उस मालिक, उन गुरुजनों की नजर नहीं है, अगर उनकी स्वीकृति नहीं है, कोई धेला इंच भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो उनकी नजर है तो जो हमारे मन में इच्छाएं उठ रही होती हैं उनके कार्य करने की, उसको हरी झंडी देते हैं। वहां चयन आता है, हर चयन हमारा आगे का राह प्रशस्त करता है। हर तरह का चयन, कोई भी चयन है, वो आगे का रास्ता हमारे लिए प्रशस्त कर देता है। चाहे वे गुरु के सेवा कार्य हैं और उस कार्य से हम उनको रिझाना चाहते हैं, तो मन में यही आना चाहिए, वे कार्य करने वाले, वे कार्य करवाने वाले, हम कुछ नहीं। मेरी देह उनको अर्पण, मेरा मन उनको अर्पण, सब कुछ अर्पण, ऐसे हो जाए। तो हम कभी सपने में भी ना भूलें कि करण करावनहार कौन है। बस ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कभी ना भूलें कि करण करावनहार कौन है, कभी ना भूलें। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरे
सीधे हो जाएं। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम अपने साथ बैठे रहें और परमेश्वर से नित निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रभु अभी बड़ा सुधरना है, कृपा कर दीजिए। अभी बड़ा सुधार आना है, कृपा कर दीजिए। कृपा कर दीजिए दीनदयाल, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम।